सिविलियन हो या नॉन सिविलियन, मुल्क को ढंग से चलाना कभी इनकी तरजीहात का हिस्सा ही नहीं रहा। घर से बाहर जाकर पहला वास्ता टूटी फूटी सड़क, खस्ता हाल फुटपाथ, बहते हुए मैनहोल्स और उबलते हुए नालों से पड़ता है। लिहाजा इनमें से बेशतर नौजवान अब मुल्क में अपना मुस्तकबिल फलते फूलते नहीं देख रहे। इधर इक़्तिदार के ऐवानों और सियासी राहदारियों में जारी हर सरगर्मी, हर लड़ाई और हर जंग सिर्फ इक़्तिदार हासिल कर लेने पर मरकूज है। हुकूमत या हुक्मरान, पुराना हो या नया, सिविलियन हो या नॉन सिविलियन, मुल्क को ढंग से चलाना कभी इनकी तरजीहात का हिस्सा ही नहीं रहा। ये चीज़ बहुत सोचने की भी है, गौर करने की भी है, और इसको अगर आप मुझसे पूछेंगे तो तशवीशनाक भी है। ये जागीरदार वडेरे आकर हमारे पार्लियामेंट्स में, हमारी सियासत में, हमारे इलेक्शन में अपने पावर से, अपने पैसे से कब्जा कर लेते हैं। आम पढ़ा लिखा नौजवान किधर नजर आता है आपको? मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज की एक खुली मिसाल है कि दर्जनों कत्ल और स्ट्रीट क्राइम की अनगिनत वारदातों में मुलव्वस अफराद भी बाइज्जत बरी होकर आम शहरियों, खास तौर पर नौजवानों की जान और माल के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। किसी तालिबे इल्म का यूनिवर्सिटी बस के इंतजार में खड़े रहना या ज़रूरी नोट्स और दीगर तालीमी मवाद के तबादले के लिए किसी चाय के खोखे पर बैठ जाना उसकी जान और माल दोनों को खतरे में डाल सकता है। घर से बाहर जाकर पहला वास्ता टूटी फूटी सड़क, खस्ता हाल फुटपाथ, बहते हुए मैनहोल्स और उबलते हुए नालों से पड़ता है। फिर ट्रैफिक जैम का सामना और फिर मुतबादिल रास्तों की तलाश शहरियों का मुस्तकिल मुकद्दर बन चुके हैं। पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क तो है, आबादी में आप देखें ना, बल्ज की बात करें, लेकिन नौजवानों के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू बी यंग इन दिस कंट्री। हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे मोती हैं, ऐसे ऐसे लाजवाब लोग हैं, ऐसी जहानतें हैं और इतना तख्लीकी अमल है हमारे नौजवान में कि दुनिया के किसी भी मुकाबले में उसे खड़ा किया जा सकता है, सिर्फ उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत तरक्की याफ्ता और महज़्ज़ब दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और गैर पाकिस्तानियों से जुड़े रहने के सबब पाकिस्तानी नौजवानों में बेहतर ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आगाही रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। लिहाजा इनमें से बेशतर नौजवान अब मुल्क में अपना मुस्तकबिल फलते फूलते नहीं देख रहे। क्या हम जा रहे हैं तो हम क्या पाकिस्तान को खैरबाद कहना चाह रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हो रहे हैं? क्या इस मुस्तकबिल के बनाने में हमारा अपना कोई रोल नहीं है? अगर उसको अपने घर का बोझ उठाना है, माँ बाप को देखना है या अपने बच्चों को देखना है, तो वो बेचारा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो अपनी सलाहियतों का गला घोंट देता है, वो उसको ज़िंदा रहना है, उसके पास कोई और है ही नहीं चीज़, लेकिन जहाँ उसको मौका मिलेगा वो चला जाएगा, आप नहीं रोक सकेंगे उसको। अब नई नस्ल बहुत कुछ जानती है। इन्हें मालूम है कि मुल्क में नाफिज करदा निसाब और तदरीसी निज़ाम इन्हें सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देता। इनका ख्याल है कि सच जानने के लिए इन्हें अपने निसाब और अपने तालीमी इदारे से दूर हट कर सोचना पड़ता है। वो हमारे यहाँ राइज तारीख़ पढ़ाने के अंदाज से भी खुश नहीं। अगर हमें तारीख़ पढ़ा रहे हैं तो एक जैसी तारीख़ बनाएं ताकि हम सच पाकिस्तान को जानें, जो हमारे पाकिस्तान का हिस्ट्री थी। जो हमारे आजकल के जो लोग हैं ना, उन्हें सच का पता भी होता है, सही चीज़ का पता भी होता है, फिर भी वो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें पता है कि समटाइम अगर हम कुछ बोलेंगे लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। बढ़ती हुई आबादी में सोचने, समझने और सीखने के लिए दरकार सुकून भी बर्बाद होता जा रहा है। इस सूरत हाल के सबब वसाइल का बहरान अपनी जगह अटल है। नौजवानों के लिए खेल, अदब, फ़नून लतीफ़ा और दीगर तख्लीकी और तफरीही सरगर्मियों के मौक़े भी ना होने के बराबर हैं। पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन जाते क्या है, टेंशन लेकर जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए और हर क्लास में आना चाहिए इन लोग को, और बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करवाना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ताकि स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स और वो इन्जॉय भी तो करें ना अपनी लाइफ को। हम लोग अगर मीडिया साइंस पढ़ रहे हैं तो हमसे बुक्स रट रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं तो उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बजाय पूरे बड़े बड़े बैग्स पकड़ा देते हैं। टैलेंट है, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं जहाँ यहाँ पर नहीं है जहाँ से हम अपना टैलेंट डेवलप करें और लोगों को दिखा सके पाकिस्तानियों के पास ये टैलेंट है।